हेलो बच्चों। आई होप कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज की जो क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका जो एक्चुअल में नाम है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों देखो, आप सारे बच्चे, चाहे आप एकेडमी में हो, स्कूल में हो, नाइन्थ टेंथ एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेनो हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो बच्चों, उसमें एक्टिव पैसिव का बड़ा ही रोल होता है। आप मान के चलिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 टू 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के टॉक क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊं तो याद रखिएगा कि यहां पे हमने लिखा वॉइस, राइट। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो एक्सप्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। इसे आप वर्ब का एक फॉर्म भी बढ़ सकते हो। और कौन से वर्ब का? तो जनरली बच्चों याद रखना, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे याद रखिएगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उस वर्ब का इंपॉर्टेंस अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ओर रेफर्स करने में है, तो वो वर्ब अगर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो वर्ब कहा जाता है कि वो एक्टिव वॉइस में है। अगर सेम वही वर्ब बात कर रहा है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, तो उस वर्ब को कहा जाता है कि वो पैसिव वॉइस में है। अब देखो, जनरली मैं वॉइस को क्या कर सकता हूं, मैं वॉइस को बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं पढ़ाने के लिए। एक पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव, जबकि दूसरे पार्ट को कहा जाता है पैसिव, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज क्वासी। बच्चों टोटल 3 टाइप्स के पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और क्वासी वॉइस वॉइस डिवाइडेड होता है। हम इन दो को पहले देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक्टिव के बारे में। किस तरह के वर्ड्स को एक्टिव कहा जाएगा? अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो बच्चों याद रखना, जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा यहां पे, राम किल्ड रावण। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, राम किल्ड रावण। अब अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है, अगर मुझसे कोई कहे कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो आप इस सेंटेंस में देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये बच्चों वर्ब है, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। इस फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, इसीलिए एक्टिव है। पैसिव में क्या होगा कि हम इसका इंपॉर्टेंस देंगे। हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, हम यहां पे बोलेंगे रावण, फिर हम यहां पे लिखेंगे वॉज किल्ड बाय राम। अब यह कैसे बना, इसी के बारे में आज की हमारी क्लास है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है जो वहां पे से यहां बन के आया हुआ है, और जो ये सब्जेक्ट था वो यहां पे आके आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, राइट। तो आज का पूरा क्लास यही है कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। इन दोनों पे जैसे ही हम कमांड बना लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्वासी वॉइस क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या कुछ बेसिक फंडामेंटल है, उसको देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहां पे मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा, कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है। बेसिक में हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव।
हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन को, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। देखो बच्चों, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना है, फिर आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव into the object of passive and vice versa। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो हमारा पहला क्या काम होता है कि हमें एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदलना है, और यह इंटरचेंज होगा। अगर क्योंकि पेपर में केवल यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एक्टिव से पैसिव में बदलिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस पैसिव को एक्टिव में बदलिए, तो दोनों तरफ से ये काम करेंगे। चेंज करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है? कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे इधर लिखा मैंने एक्टिव और इधर बच्चों हमने लिख दिया पैसिव। यहां पे हमने लिखा सब्जेक्ट और यहां पे हमने लिख दिया आपका ऑब्जेक्ट। चेंज करते समय मैं यहां पे एरो दोनों तरफ देता हूं क्योंकि ये दोनों तरीके से चेंज होगा। चेंज करते समय आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसे समझना है, जैसे अगर सब्जेक्ट एक्टिव का आई है तो उधर पैसिव में जाएगा तो ये बनेगा मी, लेकिन मी जब पैसिव का ऑब्जेक्ट है इधर आएगा तो ये आई में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ही दिख रहा है तो उधर जाएगा तो वो हिम में बदलता है। ऐसे ही बच्चों अगर आपको सी दिख रहा है तो ये बदलेगा हर में। अगर आपको इसी तरह से बच्चों दे वर्ड दिखता है तो याद रखना दे को देम में बदला जाता है। इसी तरह से अगर आपको वी दिखता है तो बच्चों उसको हम आवर में बदलेंगे। इसी तरह से अगर आपको दिख रहा है यू तो याद रखना यू को एज इट इज नोट करा जाता है। अगर आपको इट दिख रहा है तो इट भी एज इट इज नोट होता है, और अगर कोई नेम दिख रहा है तो नेम भी हम एज इट इज रखते हैं। क्लियर है? तो यह बेसिक रूल था, पहला पॉइंट है, ये दोनों तरीके से होता है। इसके अलावा जो भी पेपर में आपको वर्ड दिखता हो, जैसे कि दिस दैट दीज दोज माई आवर यू, ये सब नहीं बदलता है। दिस दैट में बदलता है, यह बदलता है बच्चों नरेशन में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जब मैं क्लास लूंगा उसमें आपको मैं इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे हमने आपको इसके बारे में बताया, ये पहला कंसेप्ट है जिसे आपको याद रखना है। अब बारी है सेकेंड कंसेप्ट को कैसे समझना है। सेकेंड कंसेप्ट क्या है? जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलिएगा तो पहला काम आपको यह करना है। सेकेंड काम क्या करना है कि देखिए, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब रहे या न रहे आपको पैसिव में लगाना होता है। तो दूसरा रूल यही है कि आपको यूज करना है, यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग को आप प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग या जो भी प्राइमरी वर्ब है एज टेंस, नंबर एंड पर्सन। आप ये तीन चीजें देखेंगे क्योंकि पैसिव में इसकी जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस देखोगे, पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर हैड का यूज किया जाएगा, फ्यूचर है तो शैल विल का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट है तो इज आर एम हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये टेंस के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। ये आपको सेकंड काम करना होगा। अब मैं बात करूंगा थर्ड स्टेप इसका क्या होता है। अगर थर्ड की बात करूं, देखो बच्चों, अब बारी आती है वर्ब के रूप में। जनरली आपको यह याद रखना है कि चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों ना हो, अगर वो पैसिव में है ना तो बच्चों ये ऑलवेज आपको याद रखना है, ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। ये आपको याद रखना है, यह एक इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी सेंटेंस पैसिव में तभी होगा जब उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म्स में होगा। और एक रूल है जनरली,
रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है जनरली जो है आपको यूज करना है बाई। बच्चों देखो, मैं इसके लिए ऑलवेज का यूज नहीं किया, मतलब जो पैसिव वॉइस में बाई लगता है इट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, जनरली हम ज्यादा बार यूज करते हैं बट हर बार यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको रूल्स में बताऊंगा कहां पे बाई का प्रयोग नहीं भी होता है। हम बाई का यूज करेंगे कहां पे? तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। तो जब भी पैसिव बनाइएगा तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग करिएगा, नॉट ऑलवेज, यह जनरली होता है। आई होप कि आपको यह पॉइंट समझ में आया है। ये 4 पॉइंट की मदद से, इस 4 पॉइंट की मदद से आप ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बना लोगे बच्चों। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ एक्टिव इंटू पैसिव विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट्स। क्लियर है? अब बच्चों एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक एग्जांपल से ऐसे समझिए। जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा एक्टिव में, सी टीचेज अस एवरी संडे। आपको ये पेपर में इस तरह का एक सेंटेंस दिया गया, सी टीचेज अस एवरी संडे। अब इसका हमें पैसे बनाना है। देखो बच्चों, अभी मैं जो 4 रूल बताया हूं, एग्जाम में अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस 4 रूल की मदद से आपसे 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो, सबसे पहला क्या काम था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना। तो बेटा अस इधर आएगा तो हमने इसको वी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें यूज करना है, सेकेंड रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम वर्ब का टेंस देखेंगे। टीचर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग होता है, तो वी के साथ आ रहा है। अब थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था कि वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। और चौथा रूल क्या होता है कि आपको बाई का यूज करना है, और ये वाला जो सी है, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? हर में बदल जाएगा। और बाकी जो वर्ड है वो हम एज इट इज लिख देंगे। अगर आपको वो 4 रूल समझ में आया है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इन 2 एग्जांपल से आपने क्या क्या सीखा है? आपने सीखा है कि एक्टिव से ही सी बना है यहां पे बाई हर, अस यहां पे बना है वी, टीचेज बना है टॉट, और यह एज इट इज उतर गया। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अगर आपको मैंने जो 4 स्टेप समझाया है, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सिर्फ अगर आप ये जान जाए कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। तो 4 स्टेप समझने के बाद अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कोर कंसेप्ट है बच्चों एक्टिव से पैसिव बनाने का। ठीक है, अब मैं इसको बताने वाला हूं कैसे। तो बेसिक्स से कन्वर्ट करेंगे इसको। अब हम देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं। अब हम टेंस वाइज इसको थोड़ा सा सीखेंगे। अब बच्चों हम यहां पे देखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। मैंने आपको कोर कंसेप्ट समझा दिया। अब बारी आती है यहां पे सीखने का पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। देखो बच्चों, जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे टेंस का तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा, और इसको कैसे सीखना है यहां पे देखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चों, आपको मैं काफी आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा आप इधर देखो,
इधर मैंने लिखा एक्टिव और इधर हमने लिखा पैसिव। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडेफिनिट का। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट इंडेफिनिट, राइट। तो सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि एक्टिव है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे प्ले, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे कहा जाता है? जिसमें बेटा वर्ब में एस ई एस जोड़ा गया, जैसे V1 गो हो गया, V5 गोज हो गया, V1 प्ले हो गया, प्लेज हो गया आपका V5। एस ई एस जोड़ने वाले वर्ब को V5 कहा जाता है। अब देखो, अगर आपको वर्ब ये दिखेंगे तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो पहला काम है, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किया। अब जहां पे वर्ब है वहां पे दूसरा रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब। तो इस वर्ब के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है इज, आर, एम, और फिर यह वर्ब थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इधर सब्जेक्ट, इधर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा कितना आसान है? आपको यह काम करना। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने एक्टिव में लिखा, ही रीड्स इंग्लिश डेली। वह डेली इंग्लिश पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा ही रीड्स इंग्लिश डेली। अब बच्चों इसका हमें पैसिव बनाना है। अब हमारा चार रूल है, उसको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश यहां पे आ जाएगा। दूसरा रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब, तो रीड्स V5 है। तो हमने अभी पढ़ा था कि V5 पड़ेगा तो उसके जगह पे हमें इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इंग्लिश के लिए क्या आएगा? इज, और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो रीड्स का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसे रीड पढ़ते हैं। चौथा रूल क्या है? बाई का प्रयोग करना है, और जहां ही है वहां उसको हिम कर देंगे, और बाकी बच्चों हम एज इट इज लिख देंगे। इंग्लिश इज रीड बाय हिम डेली। है आसान। आपको क्या एक्स्ट्रा से पढ़ना है? बस इसके बारे में। अब सेकेंड रूल को देखते हैं यहां पे। अब बारी करते हैं किसको समझने के लिए? कंटिन्यूअस को समझने के लिए। तो बेटा कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रहता है, इज रहेगा, आर रहेगा और एम रहेगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। अब बच्चों ये मत पूछना कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। देखो, अब पैसिव में तो इज, आर, एम रहेगा ही, नो डाउट, क्योंकि रूल ही है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और देखो बच्चों, हमें तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। अब आईएनजी को क्या करेंगे? आईएनजी को हटाने के लिए हम इसमें वर्ड यूज करेंगे बीइंग, और फिर बेटा भी जो फोर है वो भी थर्ड में बदल जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अब इस पर भी आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे बच्चों मैंने लिखा कि आई एम टीचिंग देम। मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं, यह एक एक्टिव है और इसका हमें पैसिव बनाना। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो इधर पहला रूल, देम इधर आएगा तो दे में बदलेगा। अब दे के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर। अब देखो बेटा आईएनजी लगा हुआ है इसमें। रूल क्या कहता है? जब भी आईएनजी आएगा तो आपको एक्स्ट्रा से बीइंग वर्ड का यूज करना है। तो हम बीइंग का यहां पे प्रयोग करेंगे, और जो टीचिंग है ये कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये बन जाएगा आपका टॉट में। फिर वाई और आई जब इधर आएगा तो बेटा ये बनेगा आपका मी। ये भी क्लियर हुआ? अब बारी आती है परफेक्ट को समझना। देखो बेटा, परफेक्ट का पहचान क्या है? कि इसमें आएगा हैज, इसमें आएगा आपका हैव, और साथ में लगेगा वर्ब थर्ड। तो बच्चों देखो, पैसिव में भी सेम रहेगा, हैज हैव तो आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। लेकिन
ये सेम एक्टिव की तरह ना हो जाए, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा से एक वर्ड ऐड करेंगे बीन का। आई बात समझ में? अब इसका अगर मुझे एग्जाम्पल समझाना हो तो कैसे समझना है? देखो, जैसे मैंने कहा, यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट। इसका हमें पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है हमारा दिस प्रोजेक्ट, दिस को इधर लेके आएंगे। अब दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज। हैज के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, और फिर बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई, और यू एज इट इज रहता है तो यू हम एज इट इज कर देंगे। आप इस रूल को ध्यान से देखिए कैसे ये बना हुआ है। अब बारी आती है परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब देखो बच्चों, कितने बच्चों को लगता है कि सर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बनता ही नहीं, नो बडी नोज हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस केस में क्या करना है? दैट केस में हमें जो कंपल्सरी है बताना वो क्या है कि बुक्स में रहता है कि नहीं बनता है, बट मैं आपको एक बताता हूं, आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर पेपर में परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया जाए, अगर आपको पेपर में परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो देखो बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैज और हैव, और इसके साथ लगता है बीन, और बीन के साथ बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। पैसिव में भी सेम यही रूल रखना है, हैज हैव का यूज करना है, हैज हैव के बाद आपको बीन लिखना है। और अभी हमने पढ़ा था कि जहां पे भी V4 दिखेगा पैसिव में बीइंग लगेगा, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और जो V4 है वो बन जाएगा V3। एक्चुअल में कुछ किताबों में, कुछ रूल्स में ये कहा गया है कि इसका नहीं बनाया जाता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों आप ऐसे इसको बना सकते हो। आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, सी हैज बिन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। ऐसे करके बेटा पेपर में क्वेश्चन दे दो। आपको बेसिक रूल पता है, उस रूल पे अप्लाई करिए। सी और हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा हर होमवर्क। उसके बाद हैज बीन। अब जैसे ही आईएनजी दिखा, इसको क्या कर दोगे? बीन में चेंज करोगे, और डू बन जाएगा डन में। फिर आप बाई का प्रयोग करें, बाई हर, और बाकी एज इट इज उतार दीजिए फॉर 2 आवर्स। क्या आपको यह समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत हो, वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया होगा। तो देखो बेटा, ये अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया तो बेटा पास्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हम देखेंगे पास्ट के बारे में, राइट? चलिए देखते हैं पास्ट के बारे में। हेडिंग लिखेंगे आप यहां पे पास्ट टेंस के बारे में। इसको भी बच्चों हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हम एक्टिव लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम लिख देते हैं पैसिव। अगेन हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट से। बच्चों देखो, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट पहचानना है तो एक्टिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी, और पैसिव क्या होगा? तो जहां पे इज आर एम हम लिख रहे थे, वहां पे वॉज वर्ड लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसका एक एग्जांपल से समझते जाइए। जैसे बच्चों मैंने एक्टिव में लिखा, आई एट मच ब्रेड। मैंने क्या लिखा यहां पे? आई एट मच ब्रेड एट डिनर, और हमें इसका पैसिव बनाना है। तो बेटा मच ब्रेड ऑब्जेक्ट बनेगा, मच ब्रेड। अब ये कौन सा वर्ब की फॉर्म है? ये है आपका सेकेंड फॉर्म, तो इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, और इसका थर्ड फॉर्म इटेन हो जाएगा। बाई आई बनेगा मी, और बाकी से हमें कोई भी मतलब नहीं है, एज इट इज उतार देंगे।
आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंटिन्यूअस का पहचान काफी आसान होता है बच्चों। अगर आपको कंटिन्यूअस पहचानना है तो आपको अच्छे से पता है कि जहां इज आर एम था वहां क्या कर देना है, वॉज और वर कर देना है, और वॉज वर के साथ आएगा बॉब की फोर्थ फॉर्म। अगेन यहां पे इज आर एम था वहां पे वॉज वर कर दीजिए, और जहां पे भी बॉब प्लस फोर दिखेगा पैसिव में बीइंग लगाना है, फिर बॉब की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। ये रूल हो गया इसका। अब जैसे एग्जाम्पल से अगर मुझे समझाना हो, जैसे बच्चों मैंने कहा सी वॉज कॉलिंग मी, पैसिव बताओ बच्चों, मी बनेगा आई के साथ भी वॉज आता है, आई एन जी दिखा तो बीइंग लगाएंगे, और फिर कॉल का हम कर देंगे कॉल्ड, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और फिर सी बनेगा फर। इसी तरह से अगर हमें परफेक्ट की बात करनी है तो परफेक्ट में क्या होगा, जहां पे हैज हैव था वहां पे हैड कर देना है, बाकी एज इट इज। यहां अगेन हैड हैज हैव के जगह पे हैड, फिर बीन का यूज करना है, और बीन के बाद आप यूज करोगे बॉब की थर्ड फॉर्म। ये रूल भी आप अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे यहां पे हमने लिखा यू हैड कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया था। पैसिव बोलो बच्चों, मी बनेगा आई के साथ हैड बीन कॉल्ड बाई मी, यू, क्योंकि यू एज इट इज रहता है। यह भी आसान सा है, बड़ी इजी तरीके से। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है बच्चों एक्टिव पैसिव का बेसिक सीखना। ऐसे ही अगर हमें आपसे कोई पूछे कि सर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कैसे बनेगा, तो बच्चों परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, हैड एज इट इज रहेगा। अब यहां पे हैड कर लेना, अलग से बेटा इसमें जुड़ जाएगा बीन, और बीन के साथ आएगा बॉब की फोर्थ फॉर्म। आपको यहां पे भी करना है हैड के साथ बीन, और जहां जहां पे V4 दिखेगा हमें हमेशा बीइंग एक्स्ट्रा से एक वर्ड यूज कर देना है, बीइंग कर देंगे, और फिर V4 को V3 में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको यहां पे, जैसे मैंने कहा ही हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 2 hours। बच्चों इसका पैसिव बताइए, पैसिव क्या हो जाएगा, अ फिल्म, उसके बाद आएगा हैड बीन, और बच्चों वॉचिंग है तो यहां पे कर देंगे बीइंग के बाद आपको क्या यूज करना है, बॉब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच का थर्ड फॉर्म हो गया वॉच्ड, और फिर बच्चों यहां पे लिखो बाय हिम, और बाकी जो बचा आपका फॉर 2 hours चुपचाप आप नोट करा दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा रिपीट सिखा दूंगा। ये बिल्कुल एक्टिव पैसिव का पहला क्लास है बच्चों। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, जिसमें हम बेसिक सीख रहे हैं सारे टेंसेस का। 9th-10th के बच्चों के लिए ये इनफ रहेगा। बाकी अभी इसके आगे हम एडवांस एक्टिव पैसिव सीखेंगे, निगेटिव सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, बहुत सारे टाइप सीखना है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो कमेंट करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस जिसे हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। अब बारी है बच्चों फ्यूचर टेंस को समझना। देखो अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ऐसे पहचान भी लिखते जाओ। एक्टिव की बात करें और इधर हमने लिख दिया पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव हमने यहां पे पॉइंट आउट कर दिया, और फिर बच्चों हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट के बारे में। बच्चों देखो आपको मैं पहले ही बता दूं, फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है, इसको मॉडल वर्ब की मदद से बनाया जाता है, और मॉडल वर्ब में इसमें जनरली किस मॉडल वर्ब का यूज होता है, शैल विल। तो जो रूल शैल विल के लिए मैं आपको बताऊंगा ना, वही कैन के लिए, कुड के लिए, मे, माइट, सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसके साथ लगता है शैल और विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल और विल यूज करते हैं, और साथ में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यहां पे शैल विल लिखेंगे बच्चों, अलग से एक बी वर्ड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और ये अगर यहां पे शैल विल है, यहां पे बेटा कैन कुड रहे, मे माइट रहे, सेम रूल अप्लाई करना, बिल्कुल 100% सही होगा। एग्जाम्पल से सीखो। मैंने कहा आई शैल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और बच्चों मैं कहूंगा इसका पैसिव बताइए, इंग्लिश को इधर लेके आइए, मॉडल वर्ब विल का प्रयोग करिए, बी लगाइए, टीच बन जाएगा आपका टॉट, और फिर आप यहां पे बाई का यूज करिए, आई बन जाएगा यहां पे मी। इसी तरह से बच्चों अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कितने बुक्स में कंटिन्यूअस की बात नहीं की जाती है। कंटिन्यूअस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो बेटा बी आ गया यहां पे, और भी फोर को पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में चेंज किया जाता है। तो बी और बीइंग का यूज एक साथ नहीं होता है, इसीलिए इसका क्या करोगे, नहीं बनता है इसका पैसिव। इस फॉर्म का पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे परफेक्ट के बारे में, तो देखो बच्चों परफेक्ट कैसे बनता है, शैल विल रहेगा, शैल विल के बाद हम यूज करते हैं किसका, हैव, और हैव के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में सेम रूल अप्लाई करेंगे, शैल विल यहां पे लिखेंगे, शैल विल के साथ हम हैव लिखेंगे, हैव के साथ बीन लिखेंगे, और बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। जैसे एग्जांपल में देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा सी विल हैव डन इट, एक छोटा एग्जांपल। पैसिव में क्या हो जाएगा, जो इट है वो बनेगा सब्जेक्ट, फिर यहां पे होगा इट विल हैव बीन, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डन बाय सी विल चेंज इनटू हर। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब बच्चों देखो कितने बच्चे बोलते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप उसको बना सकते हो ऐसे। क्या होगा, शैल विल होगा, हैव तो पक्का आएगा, हैव के साथ बेटा बिन होगा, और बिन के साथ आपका होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सेम रूल अप्लाई करना है, शैल विल का यूज करेंगे, फिर आप हैव यूज करोगे, हैव के साथ बेटा बीन यूज करोगे, और फिर आप बीइंग का प्रयोग करके आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कितने बच्चों के दिमाग में सर बीन बीइंग एक साथ आ सकता है या नहीं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर बीन और बीइंग आ सकता है कि नहीं, बेटा 100% आता है। बीन के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। ये जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा जेरंड पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे बच्चों इसका हमें एक्टिव बनाना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो बुक्स में लिखा गया है कि नहीं बनता, बट आजकल आप मॉडर्न इंग्लिश में ये बनता है बच्चों, आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा सी विल हैव बिन कॉलिंग मी फॉर 1 आवर। इसका हमें पैसिव बनाना है बच्चों, सारे बच्चे बताइए इसका पैसिव। मी बनेगा आई, आई के साथ चूंकि सेल आता है तो आजकल तो सबके साथ विल का यूज हो रहा है, बट आप रूल फॉलो करो कि आई और वी के साथ सेल लगाइए, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करें। आई सेल हैव बीन, फिर कॉलिंग का क्या हो जाएगा बेटा, बीइंग, बीइंग के बाद कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, फिर आप यहां पे यूज करो बाई, सी बनेगा हर, और बाकी जो है वो एज इट इज नोट कर दीजिए फॉर 1 आवर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ये बिल्कुल बेसिक था बच्चों। वी डिस्कस 100% बेसिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। अब अगले क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब हम सीखने के वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बताने वाला हूं पैसिव वॉइस ऑफ। अभी हमने टेंसेस का क्या बताया? हमने अभी टेंसेस का बताया आप लोगों को ओनली अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस ऑफ निगेटिव सेंटेंस हम क्या क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले वीडियोस में हम इसको सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, याद रखना ये एक अगले वीडियोस में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव के टोटल 3 वीडियोस में 3 क्लासेस लगेंगी, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपको सिर्फ बेसिक बेसिक समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको मैं डिस्कस करूंगा एडवांस पैसिव वॉइस, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वासिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस का पैसिव